अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात से रोशनास करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कदम पहला कहाँ रखा गया, दुनिया में उन्हें कहाँ उतारा गया, उनका पहला खुराक और पहली ग़िज़ा क्या थी, और उन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में आके कौन सा लिबास से तन किया, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जिस जगह उतारा गया, ये एक पहाड़ी थी जो कि सरनदीप नामी पहाड़ी कहलाती है, जो हिंदुस्तान में मौजूद है। जब उन्हें इस जगह उतारा गया तो आज भी उनके कदम के निशान इस पहाड़ पे मौजूद हैं। ये जगह हिंदुस्तान में है और आज भी श्रीलंका के नाम से मशहूर है। यहाँ के लोग इस कदम को बतौर इबादत इस्तेमाल करते हैं और इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं और इसकी पूजा करते हैं। उनके बकौल कि ये जगह उनके खुदा के कदमों की है जो इस दुनिया में मौजूद है, और उनका खुदा सबसे पहले इस जगह पे उतरा और उसके कदम के निशान भी यहाँ मौजूद हैं। ये पहाड़ी काफ़ी ऊंचाई पर है और जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि सरनदीप नामी पहाड़ी पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारो, कि जो काफ़ी वीरान और सुनसान जगह है, और जब उन्हें जहाँ भेजा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि कई साल एक कदम के साथ, एक पैर के साथ इस जगह खड़े रहे। बतौर सज़ा उन्होंने एक पैर पे कई साल गुजारे, अल्लाह ताला से तौबा तलब करते रहे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे। चूँकि ये जगह ज़मीन से 3 गज़ ऊंची है, इसलिए इस जगह पानी मौजूद है। यहाँ इस जगह पे इनके कदमों के निशान को देख के इनके कदावर होने और इनकी ऊंचाई और लंबाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज का दौर का इंसान इस चीज़ को देख के हैरान है कि अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक किस कदर दराज की। श्रीलंका में ये जगह जिस जगह मौजूद है, वहाँ लोग आज भी इसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं और इसे देखकर हैरान और परेशान हैं। श्रीलंका के लोगों के लिए ये बहुत ख़ास और बहुत मोतबर जगह है। उन्होंने इस जगह को ख़ास अहमियत दी हुई है और इस जगह के अतराफ़ कहीं हिफाजती चीज़ें बना रखी हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को बतौर हिफाजत अपनी इबादत में इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका में ये कदम जिस जगह मौजूद है वो काफ़ी ऊंचाई पर है और वो पहाड़ी लोगों के लिए एक ख़ास अहमियत रखती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में उतारा गया तो कहा जाता है कि उनके एक हाथ में हजर अस्वद और दूसरे हाथ में जन्नत के पत्ते मौजूद थे। जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने इन पत्तों को अल्लाह के हुक्म से दुनिया में बिखेर दिया। अपने कदम के निशान जिस जगह जमाए, वहाँ उस जगह उनके निशानों को देखकर लोगों ने हैरानी और परेशानी का मुजाहरा किया। ये कदम आप देख सकते हैं, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैर मुबारक है और इससे आप इसकी चौड़ाई और लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये पैर कई गज़ लंबा और कई गज़ चौड़ा है और लोग इस चीज़ को देखकर हैरान हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले इंसानियत की तख्लीक किस कदर लंबी और तवील की। अल्लाह ताला ने इस जगह को बतौर निशानी रखा है। हजर अस्वद को अपने साथ जब वो लेकर आए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का लेके गए, जहाँ उन्होंने सबसे पहले हरम की बुनियाद रखी, उसके गिर्द तवाफ़ किया और हजर अस्वद को उसके अंदर नस्ब किया। जब भी उम्रे या हज पे जाते हैं तो उसकी ज़ियारत लाजमी करते हैं। हजर अस्वद चूँकि जन्नत का पत्थर है और उसे वहाँ नस्ब किया गया है, तो वहाँ के लोग उसे बहुत हिफाजत और ख़ास अहमियत देते हैं। ये हमारे लिए जन्नत का पत्थर है और जन्नत की और अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। ये अल्लाह ताला की वहदानियत का सबूत है। इसे देख के हमें जन्नत पे भरपूर यकीन आता है।
جس جگہ پہ یہ پہاڑی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں کئی سال پریشان اور اللہ تعالیٰ کی توبہ طلب کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور تنہائی کے سبب وہ اس جگہ کافی پریشان تھے۔ تو جبرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ بی بی حوا کو ان کے پاس بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ طلب قبول کی اور بی بی حوا کو دنیا میں اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی تنہائی کو دور کیا جا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بی بی حوا کو لے کے دنیا میں آئے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھے۔ کئی سال کی جدائی نے ان کی جسامت اور خد و خال میں کافی تبدیلی لائی تھی، جس کے سبب وہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے ناقص تھے۔ ایک دوسرے کو نہ پہچاننے کے سبب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دونوں کا تعارف ایک دوسرے سے کرایا اور دونوں کو ایک دوسرے سے جب ملوایا تو حضرت آدم علیہ السلام سکون میں آئے، کیونکہ ان کی تنہائی دور ہو گئی۔ اب بی بی حوا ان کے پاس موجود تھی اور دونوں نے اس دنیا میں اسی طرح انسانیت کی تخلیق کو بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہاں بھیجا تو ان کے ساتھ گندم کے 7 دانے بھی بھیجے اور انہیں حکم دیا گیا کہ ان 7 دانوں کو زمین میں بو دیں۔ ان 7 دانوں کو زمین میں بو کر اور ان کی کاشتکاری کریں۔ جب ان کی فصل نکل جائے اور ان کی کاشت کر لی جائے تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس کی بھوسی بنائیں۔ آپ اس کی بھوسی سے آٹا پیسیں اور اس طرح اس دنیا میں آٹا اور روٹی بنانے کا وجود آیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت موجود ہے۔ آج ہم اس دنیا میں جو گندم بوتے ہیں اور جو روٹی کھاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بتایا، اور چونکہ یہ جنت سے بھیجی گئی ہے اس لیے اس کا ہمارے نزدیک بہت معتبر جگہ ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے رزق کا اور ہمیں اپنی کھانے کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں جس طرح رزق کی بربادی ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہمیں دنیا میں اس چیز سے تعارف کرایا کہ آپ نے روٹی یا گندم کس طرح سے کھانی ہے۔ روٹی کے انتظام کے بعد اب سب سے پہلے ان کے جسم میں اوڑھنے کا انتظام کرنا بہت ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس کا انتظام بھی کچھ اس طرح کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیڑ کے ذریعے حکم دیا گیا کہ بھیڑ کی اون کا لباس استعمال کریں۔ ان کے دماغ اور دل کو اس چیز سے وسیع کیا گیا کہ آپ نے اپنے جسم کو کس طرح حیا اور کس طرح ڈھکنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے بھیڑ کے ذریعے اپنے جسم کا لباس تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لباس اس طرح تیار کیا گیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اون کا لباس اپنے لیے بنایا اور اوڑھنی اور قمیض بنا کر بی بی حوا کو دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو ڈھکنے کے بعد جب ان کا اس دنیا سے رحلت یا رخصت کا وقت آیا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور میرے بندے کو خوشبو لگاؤ، اسے قبر میں اتارنے، نماز جنازہ اور کفنانے دفنانے کے سارے پیغام اللہ تعالیٰ نے